आरोग्यं धनसम्पदः लक्ष्मीः कौस्तुभपारिजातकसुरा धन्वन्तरिश्चन्द्रमा। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश आयुष्मान भवा। मैं हूं आपके साथ रविंद्र सिंह। अपने इस खास कार्यक्रम के जरिए हम आपको आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति के जरिए उपचार के तरीके घर बैठे बताते हैं। आज हम आपको बाल झड़ने से जुड़े एक खास बीमारी के बारे में बताएंगे जिसे बाल खोरा कहते हैं। इसमें बाल गुच्छे में गिरते हैं और सिर में खाली धब्बे या पैच बन जाते हैं। बाल खोरा या एलोपेशिया अरेटा असल में एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है। इसमें मरीज के सिर के बाल ही नहीं बल्कि शरीर में किसी भी जगह के बाल झड़ सकते हैं। ये बाल गुच्छों के रूप में भी बाहर निकल सकते हैं। ऐसे में बालों के झड़ने वाली जगह पर एक पैच सा बन जाता है। कई लोगों में बाल दोबारा उगते हैं तो फिर झड़ जाते हैं, जबकि कुछ लोगों में बाल स्थायी रूप से भी आ सकते हैं। इस बीमारी के कई प्रकार हैं, जिनमें सबसे आम है एलोपेशिया अरेटा। ये कंडीशन तब विकसित होती है जब आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली बालों के रोम पर अटैक करती है। ये किसी भी लिंग और उम्र के लोगों को प्रभावित कर सकता है। एलोपेशिया अरेटा में केवल सिर के बाल ही नहीं बल्कि भौहों, पलकों और चेहरे के साथ साथ शरीर के अन्य हिस्सों इससे भी प्रभावित हो सकते हैं। ये तो थी बुनियादी जानकारी। ज्यादा जानकारी देंगे हमारे आज के आयुर्वेदिक विशेषज्ञ डॉक्टर मुकेश अग्रवाल जी। मुकेश जी, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका। शुक्रिया। तो अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे अगर आप बाल खोरा से संबंधित कोई सवाल करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। फोन लाइंस हमारी खुल चुकी हैं। आप इन नंबरों पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर आप फटाफट नोट कर लीजिए। हमारे फोन नंबर है 01206127 दूसरा नंबर है 01206127 नंबर एक बार फिर से आप सुन लें, 01206127 01206127 इन नंबरों पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और सारी जानकारियां हासिल कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप इस बीमारी से जूझ रहे हैं तो निश्चित तौर पर आप दिए गए फोन नंबर्स पर आप हमसे कॉल कर सकते हैं और सवाल पूछ सकते हैं। करोतु कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः लक्ष्मीः कौस्तुभपारिजातकसुरा धन्वन्तरिश्चन्द्रमा। तो खास मेहमान मुकेश जी से हम आज बाल खोरा के बारे में जानते हैं और आपको भी ये जानकारी पहुंचेगी अगर किसी तरह की बाल टूटने की दिक्कत आपको हो रही है। मुकेश जी, हम सबसे पहला सवाल यही जानना चाहते हैं कि इस बाल खोरा के बारे में थोड़ा सा हमें बताएं कि ये बाल खोरा होता क्या है। जैसा कि रविंद्र जी आपने बताया कि बाल खोरा एक ऐसी बीमारी है जो पैच के रूप में बालों को उड़ाती है जी। ये शरीर के किसी भी हिस्से पे हो सकता है। इसके 3 अलग अलग स्टेजेस होते हैं। फर्स्ट स्टेजेस होती है एलोपेशिया अरेटा, जिसके अंदर पैच के रूप में बाल बनता है, बाल उड़ता है और फिर जब ये बढ़ जाता है तो इसे एलोपेशिया टोटलिस बोलते हैं, जिसमें बाल पूरे स्कैल्प से जा सकते हैं, पूरा सिर खाली हो सकता है जी। और इसकी सबसे जो बड़ी स्टेज होती है, सबसे अगली स्टेज होती है, उसे बोलते हैं एलोपेशिया यूनिवर्सलिस। इसके अंदर पूरे शरीर के अंदर स्कैल्प से, आईब्रो से, आई लैशेस से, इसके अलावा शरीर पे जहां भी बाल हैं, मेल में, बियर्ड में, मूंछों के अंदर और बाकी शरीर पे जितने भी बाल हैं वो सारे के सारे जा सकते हैं। ये एक ऐसी बीमारी है जो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर के कारण होती है। हालांकि विज्ञान के पास आज तक इसका कोई बिल्कुल पक्का इटियोलॉजी क्लियर नहीं है कि किस कारण से ये बीमारी होती है, लेकिन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर की वजह से होती है, इतनी रिसर्च ये हुई है। सबसे पहले एलोपैथी में 1760 के अंदर इस बीमारी के बारे में पता लगा था और जितने भी एलोपेशिया की बीमारियां होती हैं, एलोपेशिया का अर्थ होता है बाल झड़ने की बीमारियां होती हैं, उनमें से 25% एलोपेशिया अरेटा की बीमारी होती है। और आज की भागदौड़ की जिंदगी में और आज के वातावरण जो बड़ा फास्ट फूड संस्कृति का है, एनवायरनमेंट के अंदर पोल्यूशन बहुत ज्यादा है, हर आदमी तनाव में है, तो उसकी वजह से ये दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। आमतौर पे ये 20 से 40 साल की उम्र में होता है, लेकिन इसके 15 से 20% केसेस बच्चों के अंदर भी देखने में मिलते हैं। लेकिन मुकेश जी, एक समस्या तब आ जाती है जब व्यक्ति को समझ में नहीं आता कि दरअसल हम किसी बीमारी से जूझ रहे हैं या ये एक सामान्य प्रक्रिया जो अक्सर होती है मौसम बदलने से वो हो रही है। तो बाल खोरा या एलोपेशिया के लक्षण के बारे में एक व्यक्ति कैसे जान सकता है कि हाँ हम इस बीमारी से जूझ रहे हैं? हाँ, बड़ा कॉमन है। सबसे पहला तो ये ऑनसेट जो एकदम अचानक होती है,
इसका आपको रात को आप सोए, सुबह जब आप उठेंगे तो अचानक ही आप एक पैच बना पाएंगे अपनी स्कैल्प के अंदर या किसी और हिस्से के अंदर जहाँ पे भी बाल है ना, बाल आपके एकदम से गायब हो जाएंगे, आपको लगेगा कि ये क्या हो गया अचानक। तो इसीलिए आम भाषा में, एक आम बोलचाल की भाषा में इसे सिर में कीड़ा लगना या बालों में कीड़ा लगना भी कहा जाता है। लोगों के मन में एक ये धारणा है कि ये कोई कीड़ा होता है जो बालों की उसको रूट को धीरे धीरे खा जाता है। लेकिन मैं आपको क्लियर कर दूं यहाँ पे आपके चैनल के माध्यम से कि ये कोई कीड़ा नहीं होता, ये ऑटोइम्यून डिसऑर्डर ही होती है जो शरीर की इम्यूनिटी रिवर्स हो जाती है। जब शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली रिवर्स काम करना शुरू कर देती है, बीमारियों को लगाने का काम करती है बजाय बचाने के, तब ये बीमारी होती है। ऐसी बीमारियां शरीर के हर अंग पे हो सकती हैं। जब ये बालों में होती है तो इसे एलोपेशिया एरियाटा बोल देते हैं। और इसके अंदर एक खास बात ये है कि ये नॉन स्कारिंग होता है। नॉन स्कारिंग में ये है कि हमारे बाल के दो हिस्से होते हैं, ऊपर की शाफ्ट होती है जो हमें स्किन के बाहर दिखती है, और नीचे पोलिकल होता है जिसे हम रूट बोल देते हैं। तो ये सिर्फ शाफ्ट को गिराती है, रूट इंटैक्ट रहती है, रूट बची रहती है, रूट नहीं जाती, तो ये दोबारा से बाल आ जाते हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों के अंदर यदि ये बार बार रेकरेंट होती रहे तो कई बार पोलिकल भी डैमेज हो सकते हैं। ठीक है, और ये बीमारी थोड़ा सा परेशान तो करने वाली होती है क्योंकि ब्यूटी से संबंधित होती है, हमारा देखने में वो बुरी लगती है। ठीक बात। लेकिन एक बात और आपको जाननी चाहिए कि इसका किसी शरीर के और हिस्से पे कोई असर नहीं होता है। ओके, सिर्फ ये बालों तक ही लिमिटेड रहती है। तो ये एक बात है। अक्सर इस तरह की बीमारी होती है मुकेश जी तो इंसान घबरा जाता है, वो कहता है कि अब कैसे ठीक होंगे, क्योंकि शरीर पर सबसे अगर खूबसूरती चेहरे के लाते हैं तो वो बाल ही होते हैं। ऐसे में हम थोड़ा ये भी समझना चाहेंगे कि अगर ये बीमारी होती है यानी एलोपेशिया होता है तो कैसे ये ठीक हो सकता है, आयुर्वेद तरीका इसका क्या है उपचार का? एलोपैथिक, आयुर्वेद, होम्योपैथिक, ये मोटे मोटे 3 इलाज के तरीके हैं जिनमें अलग अलग तरीके से काम होता है। अलग, क्योंकि जो एलोपैथिक तरीका, एलो मैंने होता है उल्टा, जिसमें लक्षणों और साइंस और सिम्टम के उल्टा, उसके मान लो जिस बीमारी से जो चीज पैदा हुई है उसी की उल्टी अगर हम चीज देंगे तो बीमारी ठीक होगी। आयुर्वेद का स्थान थोड़ा सा अलग है। आयुर्वेद में हम सिम्टम और साइन के ऊपर बात नहीं करते, आयुर्वेद में हम रूट कॉज के ऊपर बात करते हैं। हम पहले हमें ये समझना होगा कि ये बीमारी आयुर्वेद में किस हिसाब से हुई है। आयुर्वेद के अंदर ये माना जाता है कि जब वात और पित्त मिल जाते हैं और बढ़ के हेयर फॉलिकल के अंदर चले जाते हैं और श्लेष्मा के साथ और शोणित माने ब्लड, रक्त के साथ मिल जाते हैं, तो ये सारी की सारी जितने भी हमारे दोष, इन्हें हम दोष बोलते हैं, वात पित्त और कफ को, ये जब दोष बढ़ जाते हैं तब ये बालों को गुच्छे के रूप में उड़ा देते हैं, जिसे हम आयुर्वेद के अंदर हम इसे इंद्रलुप्त बोलते हैं, एलोपेशिया एरियाटा को। और जब ये बढ़ जाता है तो इसे हम खलाती बोलते हैं, एलोपेशिया टोटलिस को। और जब ये एलोपेशिया यूनिवर्सलिस में बदल जाता है इसे हम रूहा बोलते हैं। तो आयुर्वेद का ध्यान इस तरह से काम करता है कि हम अपने शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाने पे काम करते हैं, जिसके अंदर आयुर्वेद में पंचकर्म चिकित्सा आपने सुना होगा, जिसे हम शोधन चिकित्सा बोलते हैं, और दूसरी चिकित्सा होती है जिसे हम शमन चिकित्सा बोलते हैं। तो इन दोनों चिकित्सा प्रणालियों के तरीके से हम एलोपेशिया एरियाटा को क्योर करने का काम करते हैं। पंचकर्म के अंदर शरीर की शुद्धि की जाती है, जिसके अंदर नस्य, वमन, विरेचन इत्यादि क्रियाओं के द्वारा शरीर के अंदर से जो दोष, कमियां ज्यादा हुए हैं उन्हें बैलेंस करने का काम किया जाता है, और शरीर के अंदर से अशुद्धियां यानी टॉक्सिन्स को निकाला जाता है, इम्यून सिस्टम को मजबूत किया जाता है, ताकि इस बीमारी को जड़ से खत्म किया जा सके। तो मुकेश जी, हम अगली बात ये जानना चाहते हैं कि बाल खोरा के बारे में चूंकि हम लोग बात कर रहे हैं, तो ये बाल खोरा से बचने के लिए कोई शख्स या कोई व्यक्ति है वो बालों की कैसे देखभाल कर सकता है, क्या करना चाहिए उसे? बालों के अंदर वैसे तो बहुत सारी बीमारियां होती हैं, और बालों की सभी बीमारियों से बचने के लिए कुछ बेसिक चीजें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। एक तो अपना लाइफस्टाइल जो आपको बहुत अच्छा करना चाहिए, आपको 7 से 8 घंटे की नींद लेनी चाहिए, और वो भी साउंड ले। अच्छी नींद अगर आपको आएगी तो शरीर हमारा अपने आप ही, जो शरीर के अंदर टॉक्सिन्स बने हैं या इन्फ्लेमेशन हुई है, उसको शरीर रिकवर कर लेगा। रात हमारी प्रकृति ने इसीलिए बनाई है कि हम अच्छी तरह सो सके और अपने शरीर की जो टॉक्सिन्स है उनको बाहर निकालकर शरीर को दोबारा से उस मोड पे ला सके जिससे वो बेहतर बन सके। जिस तरह से एक बार हमारा फोन दिन भर काम करते करते उसकी बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है और हमें चार्ज करने के लिए वापस चार्जिंग पे लगाना होता है, तो नींद हमारी बॉडी को रिचार्ज करने का काम करती है। तो पहली बात तो ये कि नींद आप अच्छी लें। उसके साथ साथ
पानी का बहुत बड़ा रोल है हमारे शरीर में कोशिकाओं को काम करने के लिए, चय अपाचय क्रियाओं को काम करने के लिए और डे टू डे एक्टिविटी शरीर में जो होती हैं, जो रिपेयर होती हैं, उनको काम करने के लिए 7 से 8 गिलास यानी लगभग 3 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। तो इतना पानी आप अवश्य पिए। भोजन आप संतुलित लें जिसके अंदर प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स सारे के सारे ठीक मात्रा में हो, भली प्रकार से वो हो। और जितना भी फास्ट फूड है उसको अवॉइड करने का प्रयास करें, क्योंकि फास्ट फूड संस्कृति ने शरीर के अंदर बहुत सारी बीमारियों को लाने का काम किया है। वो हमारी इम्यूनिटी सिस्टम, हमारी प्रतिरक्षा तंत्र को कमजोर करती है, शरीर के अंदर इन्फ्लेमेशन पैदा करती है ना, शरीर के अंदर टॉक्सिन्स पैदा करती हैं। तो इनसे जितना हो सके उतना बचें, इसको आदत का हिस्सा ना बनाएं फास्ट फूड को। और बालों की नियमित देखभाल के लिए आप उनको अच्छी तरह से उनकी केयर करें। एक अच्छा शैम्पू, माइल्ड शैम्पू, अगर हो सके तो हर्बल शैम्पू का नियमित इस्तेमाल करें। अपने शरीर में डेंड्रफ ना आने दे ज्यादा, उसका ध्यान रखें। अगर ऑयली स्कैल्प ज्यादा है तो ऑयल का इस्तेमाल ना करें। और बालों में हफ्ते में 1 या 2 बार स्टीम देते रहें, नियमित बालों की ट्रिमिंग कराते रहें। ठीक है, अगर आप ज्यादा स्ट्रेस में हैं तब भी बालों को नुकसान होता है, एलोपेशिया एरियाटा भी हो सकता है। तो अगर इस तरह की समस्या है तो मेडिटेशन का सहारा ले सकते हैं। और भोजन के अंदर फाइबर ज्यादा खाइए, हरी सब्जियां, फल खाइए, थोड़ा ड्राई फ्रूट ऐड करिए, अखरोट बादाम ऐड करिए। तो इस तरह से अगर आप रखेंगे, ध्यान रखेंगे, तो निश्चित रूप से आप शरीर की अन्य बीमारियों के साथ साथ बालों की समस्याओं से भी बच सकेंगे। डॉक्टर साहब, एक बात बहुत आजकल चर्चा में रहती है कि एलोवेरा जो है इससे बाल खुरा का इलाज हो सकता है, इसकी सच्चाई को भी जानना चाहेंगे आपसे। नो डाउट एलोवेरा एक बहुत ही अच्छी हर्ब है और स्किन में और बालों में बड़ा अच्छा काम करती है। इसके अंदर एलोविन करके एक केमिकल कंस्टिट्यूएंट होता है, वो बालों के अंदर बहुत इफेक्टिवली काम करता है। लेकिन ये बिल्कुल कहना, क्योंकि इससे क्लिनिकल ट्रायल्स अभी एलोवेरा पे ऐसा अकेले नहीं हुए हैं, लेकिन बालों को अच्छा करने के लिए, बेहतर करने के लिए, रखरखाव के लिए एलोवेरा का अच्छा रोल है, बालों को सूद करने के लिए। लेकिन बहुत सारे घरेलू उपचारों के अंदर एलोवेरा को बेस बनाया जाता है। इसके अंदर बहुत सारी जड़ी बूटियां जैसे ब्रह्मी, आंवला, भृंगराज, अश्वगंधा, गिलोय, है ना, प्रियंगू, नीम, इस तरह की जो जड़ी बूटियां हैं वो उनका पाउडर बना के आप एलोवेरा के साथ मिक्स करके भी इस पे लगा सकते हैं। और उनका पाउडर बना के और एलोवेरा के साथ उसको आप अंदर इनटेक भी उसका कर सकते हैं। तो ये नो डाउट अच्छा है, एलोवेरा बहुत अच्छा काम करता है। लेकिन अभी क्लिनिकल ट्रायल ना होने की वजह से मैं आपको ये श्योर नहीं कर सकता कि ये आपके केस में काम करेगा ही, लेकिन ये अच्छा है। जी, अब डाइट के बारे में थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे आपसे कि इस तरह की बीमारी से बचा जा सके। क्योंकि डैंड्रफ होती है, अक्सर ज़्यादातर लोगों को मौसम बदलते ही डैंड्रफ होना शुरू भी हो जाती है, किसी किसी को तो लंबे वक्त तक बनी रहती है। तो उसके लिए क्या विशेष डाइट है और क्या ऐसी चीज़ इस्तेमाल करें जो उन्हें आसानी से मुहैया हो सके? जहाँ तक गुरविंदर जी डैंड्रफ की बात है, डैंड्रफ एक बड़ी कॉमन समस्या है। पूरी दुनिया में 800 करोड़ लोग हैं, तो 400 करोड़ लोगों को कभी ना कभी डैंड्रफ से का सामना करना पड़ता है। तो डैंड्रफ 2 किस्म का होता है, ऑयली होता है और ड्राई होता है। ऑयली डैंड्रफ तब होता है जब सीबेशियस ग्लैंड्स, बालों में तेल बनाने वाली ग्रंथियां ज्यादा एक्टिव मोड में चली जाती है। तो जब ऑयल ज्यादा बनता है, तेल ज्यादा बनता है, तो ऑयली डैंड्रफ हो जाता है। ऑयली डैंड्रफ के अंदर आपको सबसे ज्यादा ध्यान ये रखना है कि आपको बाहर से ऑयल अप्लाई नहीं करना है कोई भी। आमतौर पे हमारे समाज में धारणा ये है कि ऑयल बालों के लिए अच्छा होता है, तो वो ऑयली अगर स्किन है, ऑयली अगर बाल है, उनके अंदर भी ऑयल अप्लाई कर देते हैं। क्योंकि ऑयल की प्रॉपर्टी डाइट के भी बारे में थोड़ा सा जानना चाहते थे हम। जी, डाइट में आपको फाइबर ज्यादा खाना है। स्पेशली बालों को अच्छा रखने के लिए नारियल का इस्तेमाल करें, नारियल पानी पीजिए, नारियल की गिरी खाइए, सफेद तिल का इस्तेमाल ज्यादा करिए भोजन में। हरी सब्जियां खूब खाइए, मौसमी फल खाइए, अंकुरित अनाजें खाइए, दालें, किशमिश, बादाम, अखरोट, मूंगफली, है ना, दही, दूध, ये बालों के लिए बहुत अच्छे होते हैं। इनका आप नियमित रूप से इस्तेमाल करिए। एलोवेरा जैसे आपने बताया वो भी अच्छा होता है, उसका भी नियमित आप इस्तेमाल कर सकते हैं। गिलोय आजकल ज्यादातर लोग अपने कोविड के बाद से घरों में लगाते हैं, तो गिलोय का आप डिकॉक्शन बना के, चाय बना के गिलोय की आप पी सकते हैं। वो आपकी इम्यून सिस्टम को भी अच्छा करेगी और डैंड्रफ को भी दूर करने का काम करेगी। बालों की हेल्थ के लिए भी गिलोय अच्छी होती है। तो इस तरह से अगर आप रखेंगे तो आपके बाल बहुत अच्छे रहेंगे। ठीक, डॉक्टर साहब एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहेंगे कि क्या उपचार के बाद बाल के पैच में फिर से बाल उग सकते हैं?
जी, एलोपेशिया रियाटा के अंदर होता है कि एक बार बाल आने के बाद बाल दोबारा भी जा सकते हैं। ओके। यदि क्योंकि इसकी अब तक इटियोलॉजी क्लियर नहीं है तो ये पता नहीं होता कि किस वजह से ये बालों का गुच्छा निकलता है, क्या टॉक्सिन्स बनते हैं, कुछ केमिकल बनते हैं, कुछ इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस होती हैं जिनकी वजह से ये बाल चले जाते हैं। तो आप ये कह नहीं सकते, लेकिन हाँ इतना जरूर है, आप अपने लाइफस्टाइल को अच्छा रखें, स्ट्रेस को मैनेज रखें। बहुत अगर आपको थायराइड है तो थायराइड में एलोपेशिया रियाटा बढ़ने की संभावना हो जाती है, या आपको विटामिन डी की कमी है उसके अंदर भी एलोपेशिया रियाटा एग्रीवेट हो सकता है। तो आप अपना थायराइड मेंटेन रखिए, विटामिन डी ठीक रखिए और स्ट्रेस मैनेज रखिए। अगर आप इस तरह रखेंगे और लाइफस्टाइल अच्छा रखेंगे, पोल्यूशन से बचेंगे, एनवायरनमेंट आपका साफ सुथरा रहेगा, तो काफी हद तक चांस है कि आपको दोबारा दिक्कत ना आए। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, तमाम जानकारी दी आपने, बेहतरीन जानकारियां दी। और जो लोग दर्शक हमारे साथ जुड़े थे, इस कार्यक्रम को देख रहे थे, उम्मीद करते हैं कि उनके सवालों के भी जवाब यहाँ पर मिल गए होंगे। आगे भी तमाम अहम मुद्दों के साथ आपके सामने हाजिर होते रहेंगे और इसी तरह के विषय उठाते रहेंगे। फिलहाल इतना ही, नमस्कार। कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः लक्ष्मीः कौस्तुभपारिजातकसुरा धन्वन्तरिश्चन्द्रमा।